बांग्लादेश जल रहा है अपने कर्मों के चलते, कुकृत्यों के चलते। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। दीपू दास की हम बात कर रहे थे, बात करते रह गए और अब एक और हिंदू को टारगेट किया गया, मौत की नींद सुला दिया गया। उसका नाम अमृत मंडल। ये जानकारी भी आपको मिल चुकी होगी। ये अब नई बात नहीं रह गई। बांग्लादेश में हाल ही के महीनों में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में तेजी देखी गई। फिर चाहे वो दीपू चंद्र दास हो या फिर अमृत मंडल, ये लिस्ट बहुत लंबी है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार रुलाने वाले हैं। वो बांग्लादेश को लेकर अभी मैंने हेडलाइंस भी पढ़ी, दो टूक, विदेश मंत्रालय की दो टूक, वो ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ देश में जो आवाज उठनी चाहिए थी, जो आपने अमूमन देखी होगी, जिस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ यूपी में कर चुके हैं, सदन के अंदर कर चुके हैं, वो बात अब आम लोग खुलकर करने लगे हैं। चाहे चाय की टपरी हो या फिर चार दोस्त आपस में बैठकर बात कर रहे हो। वो सेकुलर गैंग जो मोमबत्तियां लेकर निकलने में माहिर है, उसकी वेदना संवेदना का मैं पूरा ख्याल रखता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन वो गैंग कब निकलेगा बांग्लादेश में मरते, चीखते, पुकारते हिंदुओं के लिए, इसको लेकर भी अब खुलकर बात होनी चाहिए। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मॉब लिंचिंग, हिंसा और टारगेटेड किलिंग की बढ़ती घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ भी है। मोहम्मद यूनुस सरकार ने पाक के असीम मुनीर के इशारों पर ही हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम मचाया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से ही बांग्लादेश में इन हरकतों में ग्राफ हाई हुआ है। दीपू दास की मॉब लिंचिंग के सदमे से जहां अभी लोग उबर नहीं पाए थे, इसी बीच कल उपद्रवियों ने एक और हिंदू बेटे को नोच नोच कर मार डाला। भरे बाजार में 29 साल के युवक पर तब तक लात घूंसे बरसाए गए जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में नए तथ्य पेश किए हैं। पुलिस ने बताया है कि यह घटना सांप्रदायिक नहीं थी, बल्कि जबरन वसूली से जुड़ी थी, जिसकी जांच की जा रही है। बांग्लादेश की हिंसा को लेकर जहां भारत में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है, तो इस बीच दिल्ली में बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी मानसिकता वाली सरकार है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। दीपू चंद दास के बाद एक और हिंदू की लिंचिंग की गई। बांग्लादेश की सरकार, वहाँ की पुलिस, वहाँ की सेना, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी और कुछ विदेशी ताकतें वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार में शामिल हैं। पूरा हिंदू समाज डरा और सहमा हुआ है। जिस तरह की हरकत बांग्लादेश कर रहा है वो क्षमा योग्य नहीं है। पूरी दुनिया को बांग्लादेश का संज्ञान लेना चाहिए। भारत सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ना हो रही है, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। तारिक रहमान पढ़े लिखे आदमी हैं। एक बार मैं उनकी मदर से मिला भी हूँ, जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, और मुझे लगता है कि उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर उनके हाथों में बांग्लादेश की सत्ता आती है, फरवरी के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश के अंदर सेकुलरिज्म भी होगा, डेमोक्रेसी भी होगी और जो हालात हैं वो हालात ठीक होंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। ये दुर्भाग्य है। भारत के हिंदुओं को, भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, जल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है। चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह
विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा। हिंदुओं के खिलाफ मॉब लिंचिंग, हिंसा और टारगेटेड किलिंग जैसी घटनाओं को लेकर जहां दुनिया सन्न है, तो वहीं भारत में भी इसका विरोध हो रहा है। हिंदुओं पर हिंसा का जिक्र सड़क से लेकर यूपी विधानसभा तक में हो चुका है, लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखना ये होगा कि यह अत्याचार कब बंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बस बातें करते रह गए। दीपू दास को लेकर देश में कुछ लोगों ने आक्रोश भी दिखाया, कई लोग सो ही रहे थे। इंतजार है मुझे वो तमाम विजुअल्स में देखूं कि वो सेक्युलर गैंग जागे और वो सेक्युलर गैंग ये बोले ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, हिंदू लाइफ मैटर। अभी तक ये सारी चीजें मिसिंग है, इसलिए थोड़ा दिल गुस्से में भी है, आक्रोशित भी है। मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब जुड़ चुके हैं। शुभेंदु सर, नमस्ते कर रहा हूं, गुड इवनिंग करता हूं आपको। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता भरत सिंह साहब जुड़ चुके हैं। भरत दा, नमस्ते कर रहा हूं। अभी आप दोनों मेरे साथ हैं। शुरुआत शुभेंदु सर मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। शुभेंदु जी, वैसे तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं ना जिस पर मतलब मन नहीं करता कि मैं बात भी करूं, क्या करूं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। लेकिन मैंने ना अपने 5 की पड़ताल की हेडलाइंस में ही बताया कि विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को 2-2 कह दिया कि यह सब नहीं चलेगा। यूनुस को बता दिया संभल जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ। क्यों बार बार शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो, क्यों पोक कर रहे हो? लेकिन प्लीज आप मुझे बता दीजिए, मैंने हेडलाइंस में दर्शकों को बता दिया कि 2 टूक। अब ये 2 टूक आप मुझे बता दीजिए क्या है, कैसे है, और सच बताइएगा, हिंदू लाइफ मैटर करती है ना? देखिए रोहित जी, जी, जो व्यक्ति मरा वो हिंदू था और भारतीय था। पहले भारतीय और उसमें फिर हिंदू। उसकी हत्या इसलिए हुई कि वो भारतीय तो था पर हिंदू था। कल जब योगी जी ने, मैं एक स्टेटमेंट उनका देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो कैंडल मार्च करने वाले लोग कहाँ गए, सब ढूंढ रहे हैं। गाजा पट्टी के ऊपर रोने वाले लोग, और जो हमारे मौलाना राशिद रशीदी, साजिद रशीदी, उनके स्टेटमेंट कि 5-7 मौतों से कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कोई कहता है कि आप यूएन क्यों नहीं चले गए। हाँ। आज मैं उनका भी एक बड़ा अच्छा ट्वीट पढ़ रहा था, जो इत्तिजा मुफ्ती हैं, हाँ, महबूबा मुफ्ती की बेटी। हाँ, वो कह रही है कि इस तरीके के तो हिंदुस्तान में भी उड़ीसा में कोई केस बता रही थी कि वहां किसी को मार दिया गया। हाँ। वो लिंचिस्तान बता रही है। तो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हाँ। जो रोना, गाजा का तो रो लेते हैं, हाँ। पर उनके पास से, उनके सोशल मीडिया के माध्यम से ना ही अखिलेश यादव जी ने, हाँ। ना ही राहुल गांधी जी के किसी बड़े नेता ने ये कहा कि बांग्लादेश में किसी हिंदू की हत्या की गई है और आज दूसरी हत्या हुई है। हाँ। रोहित जी, पहली हत्या नहीं, आज दूसरी हत्या हुई है जी। और उसके बाद एक मैसेज नहीं आना, एक वर्ड नहीं लिखना। हाँ। अब मेरे को नहीं समझ में आता कि इनके तुष्टीकरण भारत में तो समझ में आता है, हाँ। पर यदि बांग्लादेशी मुस्लिम को भी तुष्टीकरण करना है कांग्रेस को, तो ये सोचना होगा कांग्रेस को हाँ। कि वो भारतीय है हाँ। या नहीं है। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा सा है हाँ। कि यदि एक भारतीय विशेष में भी कुछ हो गया है, उसके ऊपर भी यदि कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता जो दुनिया के छोटे छोटे मैटर के ऊपर चिल्लाते रहते हैं और कभी कैंडल मार्च यूनियन, शुभेंदु दा, इस पूरी चीज को लेकर मैं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन मुझे बताइए, अब अभी मैं जाऊंगा ना कांग्रेस के पास, वो बोलेंगे देखिए शुभेंदु जी भी अभी कह रहे हैं राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। मेरे साथ दुबे जी भी जुड़ रहे हैं, दुबे जी समाजवादी पार्टी के हैं, वो कहेंगे देखिए पूछ रहे हैं अखिलेश ने कुछ किया कि नहीं किया। हम थोड़ी सरकार चला रहे हैं, आप ये सवाल जरूर पूछिए, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अगर कोई इस देश में रहकर इसी देश को लिंचिस्तान कह रहा है, एक्शन लीजिए ना साहब। मैं तो रोहित जी यही तो कह रहा हूं कि आपको एक हिंदू मर रहा है यदि बांग्लादेश के अंदर, तो आपके मुंह से जबान नहीं खुल रही है, और वही गाजा पट्टी के ऊपर आप दिन भर रोते रहते हो। तो वहां पे भी आपका कोई काम है क्या गाजा पट्टी पे रोने के लिए? किसने कहा था गाजा पट्टी पे आप रो? जब आपको रोना आ रहा था, या एक मैडम तो बैग लेके चली गई थी, मैं कहता हूं। हाँ, प्रियंका गांधी जी गई थी बैग लेकर।
आएंगी, वो भी नहीं बांग्लादेश लेना। के लिए भी आएंगी। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूं, आज कहां है वो लोग? हाँ। वहां पे भी तो भारत सरकार को बोलना था, हाँ, यदि भारत सरकार का विषय था सही बात है। तो यदि वहां पे आप बोलते हो, कैंडल लेके घूमते हो और जगह जगह मुस्लिम समाज के ऊपर किसी देश में कहीं भी कुछ होता है तो आपके आंसू फट जाते हैं, ऐसी तुष्टीकरण होता है, चाहे वो आपके देश का हो या आपके देश का नहीं हो, ठीक है। भारतीय हो या नहीं हो। पर आज क्या हो जाता है, जब भारतीय एक हिंदू होता है हाँ। और बांग्लादेश के अंदर उसको मर्डर किया जाता है, तब आपका मुंह नहीं खुलता है, ट्विटर नहीं खुलता है, बैग गायब हो जाता है। हाँ, ये मेरा प्रश्न है। ठीक है शुभेंदु, मैं इसको लेकर जाऊंगा शुभेंदु जी, लेकिन मैं कह रहा हूं ट्विटर पे गो बैक या हिंदू लाइफ मैटर करने से डज रियली मैटर्स? कुछ नहीं, डज इट रियली मैटर्स? क्योंकि ग्राउंड पर हालात क्या है सब जान रहे हैं। मेरे साथ शिव कुमार दुबे जी भी नजर आ रहे हैं। आ रहा हूं शुभेंदु सर, आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। मेरे साथ एक जाना माना चेहरा भी स्क्रीन पर सबको नजर आ रहा होगा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हर मुद्दे पर खुलकर बात रखती है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस वी हैव, नाजिया इलाही खान। आपको नमस्ते भी कह रहा हूं, आपका इस्तकबाल भी कर रहा हूं, और आप पहले जुड़ती तो सबसे पहले आप ही के पास आता, लेडीज फर्स्ट। लेकिन नाजिया जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, मैं ना इंतजार कर रहा हूं, मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि राहुल जी, कल बहुत शानदार वीडियो उनकी आई, क्रिसमस को लेकर शुभकामनाएं दे दी। मेरा तभी मन किया था मैं पूछूं राहुल जी से, फिर मैंने कहा उस टाइम बिजी हूं। सुबह होते होते तक जब ये खबर आ गई कि दीपू दास को मौत के घाट उतार दिया, अमृत मंडल को मौत के घाट उतार दिया, और अभी कितने हिंदू बांग्लादेश में ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अगला पल हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, अगला पल हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे। लेकिन 80 से 90 करोड़ वाला हिंदुओं का देश भारत, यहां पर वो सेकुलर गैंग जो हर चीज पर नजर आता था, जो इंडिया गेट से लेके पूरी दिल्ली में घूमता हुआ नजर आता था, जो कहता था मुझे जाने दो सदन, मुझे पार्लियामेंट को बिल्कुल कवर करने दो, बीच में रोको मत क्योंकि गाजा में बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, वो संवेदना है, उसका भी मान सम्मान हम करते हैं, चलिए सनातनी है ना हम लोग, उसका भी मान सम्मान। लेकिन क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर बिल्कुल चुप्पी। मैं बहरा हो गया हूं। नाजिया जी प्लीज आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, हो सकता है मेरे पास ही जानकारी ना पहुंची हो, आप देश में भी घूमती हैं, इंडिया गेट भी जाती है, देश के बाहर भी घूमती है, शायद आपके पास ज्यादा जानकारी हो, या तो मैं अंधा गूंगा बहरा हो गया हूं जो मुझे नहीं दिख रहा वो सेकुलर गैंग, या फिर वो हो गया है। सबसे पहले तो वंदे मातरम, वंदे भारत मातरम। माता की जय, हर हर महादेव, आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी। जी नमस्ते। देखिए, ना आप अंधे हुए हैं, ना गूंगे हुए हैं, ना बहरे हुए हैं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं Please. अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू मेंटालिटी विपक्षी दल की। हम सबको पता है कि जिस हिसाब से 1971 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में और इंदिरा गांधी जी के सपोर्ट से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश और बंगाली भाषा भाषी को उन्होंने सुरक्षित किया, लेकिन उस वक्त बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने ये नहीं कहा था कि इंदिरा गांधी आप इंटरप्ट मत कीजिए, मैं यहाँ पर इस्लामिक देश बनाऊंगा। ये इंदिरा गांधी जी का कहना था कि भाई तू बना ले इस्लामिक देश। आर्मी हमारी इस्तेमाल हुई, डिफेंस हमारा इस्तेमाल हुआ, और भारत में सबसे अधिकतर पॉपुलेशन हिंदुओं के इनकम टैक्स के पैसे पर डिफेंस ने जो असला और बारूद इस्तेमाल किए और पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाला गया। ठीक है भाई, उस वक्त तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ हिंदू थे। आज अभी इस वक्त 1 करोड़ 17 लाख हिंदू जो हैं वो बांग्लादेश में मौजूद हैं, और 2024 में यही हिंदू जो थे वो लगभग 2 करोड़ से अधिकतर थे, जो कटा के मरा करके जो सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद 1 करोड़ 17 लाख बचे हैं, लेस देन। अब आ रही है बात कि क्यों नहीं विपक्ष दल बोल रहा है, नहीं बोलेगा। क्यों नहीं ढपली गैंग बोल रहा है, नहीं बोलेगा। जो नारा लगाते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो भारत को ही टुकड़े करवा रहा था, वो क्यों बोलेगा दीपू के पक्ष में, या वो क्यों बोलेगा हिंदुओं के पक्ष में? या जो लोग कहते थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, आपको ऐसा लग रहा है कि वो हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। अब इसमें एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएटली स्पेसिफिकली इस्लामिक हो रहा है। जब हम अल कुरान के सूरे मोहम्मद में जाते हैं 47:4 में जाते हैं और सूरे अत-तौबा के 9:5 में जाते हैं, तो साफ कहा जा रहा है कि जो डिसबिलीवर है, जो बुत परस्त हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं, जो एक अल्लाह को और एक नबी को नहीं मानते हैं, अल्लाह फरमान दे रहा है, प्यारे नबी पर फरमान दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को धरो, पकड़ो, कुचलो, मारो, और उस वक्त तक मारो जब तक वो अपनी आखिरी सांस तक वो अल्लाह पर और कलमा पर वो यकीन ना कर ले। अब आते हैं कुरान के
सूर्य अल अंबिया में आते हैं, स्पेसिफिकली वर्स 51 से 67 तक आते हैं और उसमें तौहीद की बात लिखी हुई है। मतलब वननेस अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, इसके अलावा किसी ने भगवान राम को माना, किसी ने भगवान शिव को माना, किसी ने भगवान गणेश को माना, किसी ने भगवान हनुमान जी को माना, किसी ने दुर्गा माँ को माना, किसी ने काली माँ को माना, तो वो तो मरेगा, वो बचेगा नहीं, वो मरेगा, उसको मरना है, क्योंकि ये कुरान कह रहा है, क्योंकि ये इस्लाम कह रहा है और बांग्लादेश इस्लामिक देश है। पर सवाल ये पैदा होता है कि देश की सरकार क्यों चुप है। सवाल ये पैदा होता है कि शेख हसीना को सुरक्षित करने से क्या 1,17,00,000 हिंदू सुरक्षित हो चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि शेख हसीना को भारत में लग्जरियस लाइफ दे देने से क्या 1,17,00,000 हिंदू जो मासूम है, जो रोज कट रहे हैं, क्या उनका दर्द देश के प्रधानमंत्री को दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। विपक्ष नहीं बोलेगा क्योंकि वो बाबर को मानता है, विपक्ष नहीं बोलेगा क्योंकि वो औरंगजेब को मानता है, पूरा गांधी परिवार बाबर के कब्रिस्तान पर फूल चढ़ाता है, वो नहीं बोलेगा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री तो बोले, कम से कम वो तो बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दे, एक बांग्लिस्तान बना दे जिसमें हिंदू सुरक्षित रहे और एक बांग्लादेश जैसे है वैसे मुसलमानों के लिए रहने दे। सवाल ये नहीं है कि दीपू मरा, सवाल ये है कि ये एट्रोसिटी, ये ह्यूमिलिएशन और ये इस्लामिक पनिशमेंट कब तक हिंदू सहता रहेगा, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। हमारे भारत में कन्हैया का गला नहीं रहता गया क्या? हमारे भारत में कमलेश को मौत की नींद नहीं सुनाई गई क्या? हमारे भारत में हिंदू जेनोसाइड नहीं हुआ क्या? हमारे भारत में मास बलात्कार पश्चिम बंगाल में शेख शाहजहां ने नहीं किया क्या? मोपला बालाबार क्या भूल गई है देश की सरकार? दिस इज द हाई टाइम टू डिवाइड बांग्लादेश इनटू 2 पीसेस। डन। आपका स्ट्रॉन्ग रिमार्क आ गया। और नाजिया में तो ये सोच रहा था कि शायद मौलानाओं को ये पता चल गया होगा कि आप आ रही हैं डिबेट में, इसलिए वो नहीं आए। आपसे प्रॉब्लम रहती होगी ना, क्योंकि मैं तो जब उनसे बात करता हूँ वो कहते हैं कि कुरान बहुत पाक साफ है, उसमें कोई ऐसी चीज़ लिखी नहीं है, सिर्फ मोहब्बत की बात होती है। लेकिन आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं। मैं भरत जी का एक बार रुक कर लूँ, फिर दुबे जी तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। भरत दा, कांग्रेस देश का सबसे पुराना दल, आज़ाद भारत से भी पहले कुछ था तो वो कांग्रेस थी। बांग्लादेश को लेकर दुनिया जानती है किसने 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बना कैसे। लेकिन नाजिया ने जो कुछ कहा वो सुना आपने, और कुछ ऐसी बात कल योगी आदित्यनाथ जी ने भी कही थी कि गलती तो तभी हो गई थी जब बांग्लादेश बनाया इंदिरा जी ने। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड बता दीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूं राहुल जी बोले, एज ही इज ऑल्सो माई रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर इज माई प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी इज माई रेस्पेक्टेड एलओपी। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरता हो रही है, और ये अभी शुभेंदु जी कह रहे थे 1 नहीं 2 नहीं, 1-2 नहीं, लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है जो टारगेट हो रहे हैं अपने देश में। बिल्कुल सही बात है, प्रॉब्लम्स पर हम बात करेंगे, अपने देश की प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। कोई भी भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, उसके अधिकारों की बात, उनके अधिकारों का हनन होगा। मैं ये मन सजाऊंगा, उस पर आप खुलकर बोलेंगे, अनसेंसर्ड बातें जाएंगी, कुछ सेंसर नहीं होगा। लेकिन पड़ोसी मुल्क में भी तो देखिए आप क्या हो रहा है, उस पर भी तो कुछ बोलिए। भरत दा, ऑफिशियल स्टैंड मुझे पहले बताइए कांग्रेस का। रोहित जी, इस सरकार की, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, हाँ, ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ठीक है। विदेश नीति इनकी कहाँ गई? धरी की धरी रह गई है, धरी की धरी रह गई है पूरी विदेश नीति। आप मुझे बताइए, क्या इसका जवाबदार जिम्मेदार विपक्ष है क्या? मैंने पूछ ली बात। और हमारे कांग्रेस के पार्टी के सारे नेता इस पे अपना ऐतराज जता रहे हैं और बता भी रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं। तो ये सरकार का काम है कि विपक्ष का काम है? राहुल जी का काम है। राहुल गांधी जी इसको करेंगे कि खड़गे जी करेंगे कि ममता बनर्जी करेंगी कि अखिलेश यादव करेंगे? कौन करेगा बताइए ना। हमारे याद करिए कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जिसको आयरन लेडी कहा जाता है, उन्होंने इसी बांग्लादेश का 2 टुकड़े किए थे कि नहीं किए थे? ये किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था ना। किया था। आज अगर देश के प्रधानमंत्री में हिम्मत है, देश के प्रधानमंत्री में हिम्मत है, साजिया जी, तो उनसे कहिए नाजिया कि तुरंत उस पे उनके 2 टुकड़े, नाजिया जी, उसके 2 टुकड़े करें और खत्म करें ये मामले। रोज हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं, यहाँ पे झंडा लेके, डंडा लेके आप लोग जो है चढ़ के
जाते हो कि हमारे होमवर्क करके हिंदू नहीं भाई आए खतरे में, कांग्रेस हिंदू भाई तो प्रवक्ताओं का हमारे ये खतरे बहुत में आ बड़ा गए। प्रॉब्लम है। विदाउट आरो होमवर्क शुरू चले हो आते गया। हैं। बांग्लादेश के 2 टुकड़े बहुत कब आपने हुए? भाषण दिया, बहुत भाषण दिया, अब रुक जाइए, भाषण बहुत दे दिया, अरे रुक जाइए, सुन आप लीजिए, लोग तमीज नहीं सुन जानते हैं, लीजिए, मुझे बी पता टीम है, बन मैं के, उसको माइंड भी नहीं अरे कर रही हूँ। भाजपा की बी टीम लेकिन बन के काम मत बांग्लादेश के करिए, 2 टुकड़े कब भाजपा हुए की वो बी तो टीम बता बन के दीजिए। काम मत करिए, मैं आपको बताता हूँ, आईना दिखाता हूँ, बी अरे टीम आपको भी बांग्लादेश के आईना 2 दिखाता टुकड़े हूँ कब हुए और वो तो शुभेंद्र जी को भी बताइए। आईना नहीं दिखाता हुए। हूँ। अरे भाई हमारे इस नहीं हुए। बांग्लादेश को 2 टुकड़े किसने किया था? किसने किया था पाकिस्तान 2 को किया टुकड़े? था सर, वो पाकिस्तान था। आप अरे भाई तार का बांग्लादेश, टुकड़ा करके पाकिस्तान, बांग्लादेश निकाला सुनिए गया ना, था। रोहित अरे जी, रोहित हजरत, भाई, जी। अरे जनाब, अरे रुक जाइए, अरे अरे सुनिए ना, हजरत, आपने अरे बोला, मैंने बीच में जनाब, नहीं बोला, थोड़ा सा होमवर्क कर लिया आपने कीजिए। बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। ये याद रहा, अरे महिला लेकिन होने ये का, नहीं महिला याद रहा होने का कि इतना फायदा मत पाकिस्तान के उठाइए ना, टुकड़े करके बांग्लादेश महिला निकाला होने गया का था। इतना भी फायदा मत आप लोग उठाइए। से अगर देश यही के प्रॉब्लम होता प्रधानमंत्री है में हिम्मत कि है आप लोग तो हमने काउंटर भी ढंग से पाकिस्तान नहीं के कर टुकड़े पाते। करके, हमने काउंटर तो ढंग से पाकिस्तान करना के नाज़ा चाहिए जी, ना, he तब corrected हमारी himself. जुबान चुप होगी ना। और अगर देश के प्रधानमंत्री में ताकत है हाँ। तो उसको 2 टुकड़े करिए। आपने सही कहा है हाँ। कि देश के प्रधानमंत्री में अगर ताकत है तो 2 टुकड़े कर दीजिए। हाँ। क्यों जो है यहाँ पे बैठ के शुभेंद्र जी कहते हैं हमारे भाई मारे गए, एक भाई मारे गए, 2 भाई, अरे शर्म आती है, हमारे 1 भाई 2 भाई मारे जाते हैं और आप हाथ धर के तो फिर हाथ इंदिरा धर के बैठे हैं। इंदिरा जी ने काहे को हमारी वीडियो हमारी सुनी आर्मी थी। कुक नहीं करवाई उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान को निहत्था छोड़ करके उनको वजीर आजम बनने का शौक था, बन जाते, पर हमारी आर्मी कुक अरे भाई रहती किसने करवाया भाई? हमारे देश के 1971 प्रधानमंत्री गले मिलने जाते हैं, 1971 गले में लगाते हमारी हैं, आर्मी गले कुक मिलते रहती। हैं। भाई इंदिरा जी के नेतृत्व मैं में भी तो तो पूछ रहा हूँ जो ना, 91,000 देश के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सेना गले मिलने पकड़ी गई बांग्लादेश थी, जाते हैं, आपने जब उसको हमारे भी भाई छुड़वा मारे दिया। जा रहे हैं उससे कौन बोलेगा? और फिर सुनिए, उससे और कौन फिर बोलेगा सुनिए, बताइए ना। कई पाकिस्तानी जो है हिंदुस्तान के जिहादियों के हिंदू घर भाई जो है को बांग्लादेश यही में मारे गए, कांग्रेस की उससे सरकार कौन ने बोलेगा? सरकार बोलेगा फंडिंग तो किया। कौन बोलेगा? बांग्लादेश जब पाकिस्तान के हलक से निकाला गया तो और भी आसपास की जमीनें जब हमारे हिस्से में आ गई, हमारे पास आ गई, तो इंदिरा गांधी ने बैठ करके भुट्टो परिवार के साथ समझौता कर लिया और अच्छा, वापस कर मतलब दिया पाकिस्तान को। अच्छा, और देश के प्रधानमंत्री चीन को पूरा अब देश क्या दे आप क्या चीन को हीरा पूरा दे पटवारी रहे हैं। सुना रहे हैं? देश आप के क्या सोच प्रधानमंत्री रहे हैं चीन को कि दे वो रहे हैं, उसको चीन बंगाली आगे में जो है लेके कब्जा और करते यहाँ जा पर रहा की है, नहीं हूँ उस पर मैं, कुछ नहीं मैं बोलेंगी पढ़ने आप, लिखने वाली उस पर यंग कुछ लड़की नहीं हूँ, बोलेंगी। मैं समझती बी टीम हूँ। बन के काम आपकी करेंगे ये वो झूठ, चलेगा, आपका ये झूठ, भाजपा आपका की ये बी टीम फ्रेब बन के नहीं काम करेंगे चलेगा। वो चलेगा। चीन इंदिरा पूरा कब्जा गांधी करते जी जाए ने देश जो में, जो हमारे किया है भारत देश उसको में, आज तब बांग्लादेश उस के पर आपकी हिंदू आवाज भोग नहीं आती रहा है, है, तब आप नहीं उसको बोलती है, आज हलक से आवाज बांग्लादेश के नहीं ठीक है। हिंदू निकलती भोग आपसे। रहा है। तब नहीं निकलती है। भरद्दा नाज़िया, I'll come back to you। आप दोनों की बातें आ गई। एक ओपनिंग बस दुबे जी की ले लूँ, उसके बाद प्लेटफॉर्म खोल रहा हूँ। अवस्थी सर तुरंत आ रहा हूँ। दुबे जी प्लीज आप मुझे बताइए। दुबे जी, मैं, आप जानते हैं लगातार आप लोगों से संवाद में रहता हूँ। दुबे जी, कल क्या हुआ यूपी में, कुछ ब्राह्मण विधायकों ने बैठक क्या बुला ली। उधर तो चलिए जो हुआ वो हुआ। मैंने तो सुना समाजवादी पार्टी के कई चेहरों ने कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में ब्राह्मणों की, हिंदुओं की नहीं सुन रहे, हमारी पार्टी में आ जाइए, समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, हम पीडीए की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। तो अब ब्राह्मणों की भी बात कर रहे हैं, हिंदुओं की भी बात कर रहे हैं। मुझे ऑफिशियल स्टैंड बता दीजिए। हालांकि मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मैंने अभी राहुल गांधी जी का ट्विटर खोल लिया, नहीं मिला मुझे कोई पोस्ट। अखिलेश जी का खोल लिया, नहीं मिला पोस्ट। मैंने नरेंद्र मोदी जी का भी एक्स पोस्ट खोला, उसमें भी नहीं मिला मुझे पोस्ट। लेकिन अब ये बातें मैं बता दूं ताकि मैं ये बता दूं कि सारे चक्षु खोलकर ही मैं सारी चीज़ें बताता हूं। तो दुबे जी प्लीज़ मुझे पहले तो ऑफिशियली बता दीजिए, ऑब्वियसली हृदय विदारक घटना तो हो रही है बांग्लादेश में, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? रोहित जी, दा समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है हाँ कि जो भी वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हाँ भारत सरकार उसमें इंटरफियर करे और उसको रोके। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, पार्टी के उससे आया है। और जो भी हमारा प्रवक्ता बोलता है वो पार्टी की गाइडलाइन से ही बोलता है, ठीक है, कोई अपनी गाइडलाइन नहीं है। बिल्कुल, इसलिए मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो पार्टी की गाइडलाइन है। ठीक है। एक दूसरी, नाजिया जी ने बोले इसको कोई झुटला नहीं सकता है हाँ। कि इंदिरा गांधी जी के कारण ही बांग्लादेश बना। निश्चित तौर पर इसको कोई नहीं झुटला सकता है, नहीं झुटला लेकिन उस समय जो गड़बड़ियां हुई, हाँ। जो निश्चित तौर पर हिंदुओं के हितों को देखते हुए जो सिस्टम होना चाहिए था, हाँ। वो सिस्टम नहीं बन पाया। भरत जी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, ये भी सत्य है। बोलिए। और ये भी सत्य है कि चाहे पाकिस्तान हो हाँ। या बांग्लादेश हो, हिंदुओं की लगातार घटती हुई आबादी एक चिंता का विषय है और उन पर हो रहे अत्याचार भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि पूरे दुनिया में हिंदू राष्ट्र ही इसको कह
सकते मेजोरिटी हम है तो हिंदू राष्ट्र हो गए भाई, मेजोरिटी जिसका है पाकिस्तान मेजोरिटी है तो इस्लामिक राष्ट्र हो गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ। लेकिन हमारे भारत में एक चीज है कि हम सब मिलके यहाँ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसलिए हम इसको सौहार्दपूर्ण माहौल में रहते हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व कभी कभी आग में घी का डालने का काम करते हैं तो माहौल खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन आज जब भारत सरकार इस चीज को बोलती है कि नहीं हम हिंदुओं की सरकार हैं, तो हिंदुओं की सरकार वो कहाँ है? वो 56 इंच का छाती कहाँ है कि बांग्लादेश में सुनिए बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर अभी तक क्या एक्शन लिया गया? एक दूसरा, आप क्यों नहीं हिंदुओं का एक राष्ट्र बना के, एक प्रांत बना के, आप उसको जिस तरीके से पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया, बांग्लादेश को एक प्रांत, हिंदू प्रांत बना के उसको अलग करिए। भाई आपका पड़ोसी है ना, आप अमेरिका, वहां से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको बॉर्डर पे टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपकी क्या मजबूरियां हैं वो जाहिर करिए कि हमारी इस मजबूरी के कारण हमने, जब आप हसीना जी को आप शरण दे सकते हैं तो हमारे उन हिंदुओं के लिए क्या, जो हमारे हिंदू भाई वहाँ आए दिन, ये तो आप 3 और 4 हम पेपर में पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या होगी बहुत खराब होगी, कोई नहीं जानता। तो दुबे जी वो कह रहे हैं कि हम उनको शरण के लिए सीए लाने, फिर आप ही लोग शोर मचा रहे हैं। अब वो लाएं तो दिक्कत, ना लाएं तो दिक्कत, चीज अलग है, उसको आप इस मैटर से मत कनेक्ट करिए। सीए अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। आप इस समय देखिए हिंदुओं के लिए पूरी दुनिया में कौन बोलेगा? मतलब मुझे ये बताइए दुबे जी, ये आपने कहा जो आप बोल रहे हैं वो समाजवादी पार्टी की मैं लाइन और लेंथ मानूं, आप कह रहे हैं बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दो, एक हिस्सा दे दो मुसलमानों को, एक हिस्सा दे दो। ये तो हम कब से करते आ रहे हैं, जब से देश आजाद नहीं हुआ था तब से हम यही करते आ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, सबको अलग दे रहे हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ रही है। मतलब हिंदू भागता ही रहेगा क्या? नहीं, ये मेरे इस देश का दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री जो मंडल जी थे, उनके बहकावे में जो उस समय हिंदू भाई वहां चले गए थे, नहीं जाते। निश्चित तौर पे आप लिखिए, मेजोरिटी जो थे वो उनके साथ जो दलित भाई चले गए थे, सबसे बुरी दशा उन लोगों की है। आप देखिए, पढ़िए, आपको भी पता होगा। और वही स्थिति बांग्लादेश में है। तो हमें आखिरकार, वो भी मेरे अपने हैं ना, ऐसा तो नहीं है वहां चले गए इसका मतलब हमारा नाता तो खत्म नहीं हो जाए। हम बहुत से ऐसे लोग जानते हैं, मेरे संपर्क में बहुत मित्र वगैरह भी हैं जो जिनका परिवार आज भी मुस्लिम है, लेकिन वो उनके एक परिवार आज भी हिंदू है, और वो सारे त्योहार, दीपावली, होली सब मनाते हैं। अरे दादा, वो तो हम सुनते ही हैं, पूरे देश में गंगा जमनी तहजीब तो बह ही रही है, इसलिए तो कोई मुस्लिम संगठन हम देख ही नहीं रहे कि वो बोल रहा होगा हिंदू लाइफ मैटर। हिंदू आपको दिख जाएंगे सड़कों पर उतरकर जो बोलेंगे कि गाजा में गलत हो रहा है, दूसरी तरफ का कोई नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं आप कह सकते। मैं कट्टरपंथियों की बात नहीं करता हूँ, वो क्या बोलते हैं उसको छोड़ो, लेकिन जो आम जनमानस है, मुस्लिम में भी कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, वो अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, वो गलत हो रहा है। नाजिया वो कह रहे हैं वट एवर ही इज सेइंग, आप समझिए अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं। अच्छा, तो फिर महमूद मदनी, अरशद मदनी, तौकीर रजा, असदुद्दीन अवैसी, ये लोग कहाँ गायब है? जमायतुल उलमा हिंद, देवबंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये लोग सब कहाँ गायब है? दुबे जी कह रहे हैं मुसलमान उतरे हुए हैं सड़कों पे, थोड़ा सा कुछ कह रहे हैं। नाजिया वो कह रहे हैं कि मुसलमान भी उतरे हैं सड़कों पर कि हिंदुओं को मार रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मुझे तो नहीं दिख रहा है रोहित जी, मुझे तो नहीं दिखाई दिया कोई भी मुस्लिम प्रोटेस्ट, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। जितना मुस्लिम प्रोटेस्ट अभी हम लोगों ने वक्त संशोधन बिल 2024 के खिलाफ देखा, हमने सीए एनआरसी के खिलाफ देखा, हमने यूसीसी के खिलाफ देखा, लेकिन फलस्तीन के खिलाफ देखा, फलस्तीन का झंडा गली गली बिक रहा था, वो सब देख लिया हमने। इंटरनेशनल मैटर से कनेक्ट करने की गलती मत करिए, ये चीज गलत है। तो दा बांग्लादेश कौन सा हमारे घर का है, वो भी इंटरनेशनल मैटर ही हो गया? नहीं, ये चीज है, वो जो हो रहा है वहां पर, जो उनके साथ अमानवी व्यवहार हो रहा है, उसकी चिंता अभी हमें करने की जरूरत है। उनका सलूशन लाने की जरूरत है। ये है बात बढ़िया। दुबे जी मजा आ गया आपकी बात सुन के। अवस्थी जी, नाज़िया आई कम बैक टू यू, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स प्लीज। अवस्थी जी आप मुझे बताइए, अवस्थी जी सब कह रहे हैं आपकी सरकार है, आपका गृह मंत्रालय, आपका विदेश मंत्रालय, सब कह रहे हैं आपके साथ खड़े हैं, राहुल गांधी आपके साथ खड़े। मैं कह रहा हूं भरत जी अगर कह रहे हैं तो ही इज रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस, तो मैं मान रहा हूं कि राहुल जी आपके साथ खड़े हैं।
आपको क्या करना है, आप मान ही नहीं रहे। और जिन चीजों में राहुल जी आपके साथ खड़े होना चाह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं एसआईआर करा रहे हो, गलत करा रहे हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जांच बिठाओ, तो आपको विपक्ष की जरूरत नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, एक्शन लेना है, तो आपको चाहिए, विपक्ष क्यों नहीं साथ में? बहुत अच्छा, मेरे को ऐसा आज जो दुबे साहब ने बताया, वो ऐसा समझ में आया कि भैया हम बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके ऊपर तो खाली दुबे जी बोल रहे हैं, अखिलेश जी ने तो कुछ बोला नहीं। चलो, और उनको कहना जो है, सुनो दुबे जी सुन लो, उनका जो ये कहना है कि वो विषय अलग है, आप एनआरसी मत कराइए, यहाँ पे बांग्लादेशी को मत भगाइए, उनको बिल्कुल कष्ट मत दे दीजिए, एसआईआर भी मत कराइए। देखिए जरा वहां हिंदुओं को क्या हो रहा है, जरा देखिए क्या हो गया आप लोगों को, सपा लोगों को। देश का दुर्भाग्य है कि आप लोग कहीं ना कहीं कुछ भी पॉलिटिकल व्यू हो देते हो, दुर्भाग्य है। मैं कह रहा हूं जो लोग इसको देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे। तो अवस्थी आपको उनसे चाहिए क्या? अभी दिलवा देता हूं। अवस्थी जी, आपको समाजवादी पार्टी से क्या चाहिए, आपको कांग्रेस से क्या चाहिए? नाजिया तो आपके साथ है ही, नाजिया बोल रही है प्रधानमंत्री बोले, एक्शन लेना है, हम उनके साथ खड़े हैं। मैं तो कह रहा हूँ भरत सिंह जी, प्रियंका गांधी जी को बोलिए, बोला और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, आपकी इतनी ताकत है तो जितने बांग्लादेशी, जितने रोहिंग्या, जितने बाहर के हैं उनको लेकर फेंक दो ना। दुबे जी सुन लो। चलिए दुबे जी सुनेंगे, अब सुनेंगे, बोलिए। बड़े शांति से बता रहा हूँ। नहीं मैं बोल रहा हूँ, अवस्थी जी 56 इंच की छाती कहाँ गई है? हम तो सब बता रहे हैं, छाती को देखना चाहते हैं। ठीक है, छाती मत देखो, छाती आए और इनिशिएटिव ले, हम आपके साथ हैं। अवस्थी जी सीरियस टॉक, सुन लो। देखो हमारी को आदत नहीं है, सुनो दुबे जी, हमको आदत नहीं है बीच बीच में बोलने की। आप बोल रहे हो तो मैं शांत हूँ, हमें भी आदत नहीं है महाराज, हमें भी आदत नहीं है। अच्छा तो सुन लो, फिर थोड़ा सा सुना करो, गुस्सा मत करो। यहाँ पे अखिलेश में जब बाबा कुछ बोल नहीं रहे हैं, राहुल जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप ही गुस्सा हुए जा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आज शाम को बोल रही है ना, अरे साहब कुछ बोलो तो। नहीं है कि आपकी बात यहीं तक रहेगी, गला खराब हो गया आपका, गला खराब हो रहा है। सुनो तो पहले सुन लो, ये चीज सुन लेना। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपके चैनल तक है, आपके मैं तो एक छोटी सी, कोई नहीं काटता, मुख्यमंत्री को नहीं काटते हैं, तो फिर आप तो खैर दुबे जी सुन लो। दुबे जी मैं कह रहा हूँ सीधा पॉइंटेड बात कर लेते हैं। अवस्थी जी, मैं तो मैंने देख लिया राहुल जी ने कोई ट्वीट नहीं किया। अवस्थी जी, राहुल जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, अखिलेश जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, एक्स पर कोई पोस्ट नहीं किया, सोशल मीडिया पर कुछ नहीं कहा, तो आपकी प्रियंका जी ने झोला भी नहीं सिलवाया, आपके टॉप लीडर्स ने भी तो नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कल गया, ठीक है, और उस पे उन्होंने 1 2 3 नहीं 2900 केसेस बताए हैं। ठीक है, भारत को एज ए कंट्री किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए वो उन्होंने बड़ा प्रोफेशनली तरीके से किया है। और ये कह रहे हैं कि वहां पे अटैक करके 2 पार्ट कर दो। भारत के अंदर जो बांग्लादेशी उनको निकालने के लिए उनका पैर पकड़े, भैया तुम मत जाओ, हम तुमको रोक लेंगे, एसआईआर नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, सीएए नहीं होने देंगे, और वहां पे ऐसी दुखदाई कर रहे हैं। दूसरी चीज भारत में ही, भैया सुन लो अभी सुन लो, और वहीं बैठ के दादा रजिस्टर तो बनाना पड़ेगा, कौन अपना है कौन पराया, कल मुझे बाहर कर देंगे, आपको बाहर कर देंगे, रजिस्टर तो बनाना पड़ेगा। वही भारत में बैठ के इंडी गठबंधन की मुफ्ती जी की लड़की इल्तिजा लिखती है भारत एक लिंचिस्तान हो गया है। क्या बताना चाहते हो आप? ऐसे समय पर जब हम बांग्लादेश से झगड़ा हो रहा है, कोई एक केस निकाल के उड़ीसा का, वो बोल रही है लिंचिंग हो गई और भारत एक लिंचिस्तान हो गया है। वो भारत नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया नहीं है। आप लोगों को तो बोलना चाहिए, ऐसा तो मत लिखो। आप सब लोग एक बार ये समझ लो कि ये पहले समझना चाहिए, मिलके बात कर लेना चाहिए। भरत जी को भी बात कर लेना चाहिए, शिव कुमार दुबे जी को भी बात कर लेना चाहिए कि आप भारत के साथ हो। आ रहा हूं भरत दा, तुरंत आ रहा हूं। जब भारत के विरोध में खड़े हो आप साहब, थोड़ा सा 56 इंच का सीना देखने से पहले अपनी गिरेबान में झांक के देख लो कि आप भारत के में रहते हुए किस तरीके से तुष्टीकरण का काम कर रहे हो। भरत दा बोलिए। भरत दा, नाज़िया ने जो बात कही ना, वही बात दुबे जी ने भी रिपीट करी है कि आपने दुर्गा जी ने, यानी दुर्गा मार्ग से उनको दुनिया जानती है, देश जानता है, संबोधित करता है। इंदिरा जी इज़ वेरी स्ट्रांग, मैं भी मानता हूँ, बहुत काम किया, उनमें विजन रहा होगा, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए।
लेकिन जब बांग्लादेश बना ही रहे थे, हमने जीता था ना, वो जंग हमने जीती होगी ना, हमने वो टुकड़ा जीता ना जमीन का, उसके बाद हमने बड़ा दिल दिखाया, हमने कहा बांग्लादेश बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, बढ़िया है। लेकिन वहां पर जो हिंदू गए, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हालांकि ये बात पुरानी हो जाएगी, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अब यहां से आगे क्या करना चाहिए, बताइए। एक बैग सिलवाना चाहिए, एक बैग सिलवाना चाहिए, बैग सिलवाना चाहिए। भरत जी प्लीज बोलिए, भरत जी। हाँ, वो जो बैग वो बता रहे हैं शुभेंदु जी कि एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरा क्या, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा, वही बैग की बात कर रहे हैं, शायद उसी बात की बात कर रहे हैं शायद शुभेंदु भाई। ठीक है, वो झोला आप तैयार रखिए, वो कभी भी जा सकते हैं। अरे तो शुभेंदु जी वो बैग सिलवा के भिजवा दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भिजवा दीजिए कांग्रेस ऑफिस में, क्या हो गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ रोहित भाई जी, इंदिरा जी ने जब किया था उस समय क्या परिस्थिति थी, हाँ, क्या स्थिति थी, वो सब जानते हैं। उस समय जो इंदिरा जी ने किया था, जो सही लगा वो किया, लेकिन आज पिछले 12-13 सालों से देश कौन चला रहा है? देश कौन चला रहा है? बीजेपी, कांग्रेस चला रही है कि राहुल जी चला रहे हैं कि विपक्ष चला रहा है? आज 14 साल से जब आप देश चला रहे हैं और कोई भी घटना होती है तो उसकी जवाबदारी आप कांग्रेस नेहरू जी पे डाल देते हैं, इंदिरा जी पे डाल देते हैं, राजीव गांधी जी पे डाल देते हैं। अरे देश ने आपको इसलिए चुना था कि आप हमसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं, आप हमसे बेहतर काम कर सकते हैं, और इसीलिए चुना था ना, इसलिए नहीं चुना था देश रोहित जी कि देश को ये सुनने को मिले कि अरे ये तो काम इंदिरा जी ने किया था, ये तो जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ये तो राजीव जी ने किया था, इसलिए नहीं चुना था आपको। इसलिए चुना था कि हमारे हिंदू भाई, हमारी सरकार के 14 साल कैसे हो गए? कोई तकलीफ होती है, 14 साल कैसे हो गए? रक्षक कौन होगा? कौन रक्षक होगा? वो 14 साल कैसे हो गए हमारी सरकार के? हिंदुओं के हम रखवाले, 14 साल कैसे हो गए हमारी सरकार के? हिंदुओं के ठेका लेने का काम हमने किया है, कैसे हो गए हमारी ठेका लेने सरकार का काम किया है, तो जब हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं तो अब आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक क्यों नहीं ट्वीट किया? देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक क्यों नहीं बोला इस विषय पे? क्यों नहीं बोला, बताइए मुझे। हमने तो गाजा पे भी नहीं बोला था, गाजा पे भी नहीं बोला था, राहुल जी ने कुछ आपने नहीं क्यों कहा। बोला? अरे राहुल गाजा जी पे भी नहीं बोला था, तो आपने क्यों बोला? यही तो बात है। अरे एक ही बार रोक लो ना, बैग क्यों जितना सिलवाया? रोना है एक बार बैग क्यों रो लो सिलवाया? पूरा। हमने तो गाजा पे भी नहीं बोला था, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया था। एक ही बात आपने पूरे बैग ये क्यों बात तो सिलवाया? ठीक है भरत भाई, इसमें तो मुझे कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। भरत भाई अगर फलस्तीन पे भी बोलना था तो वो अधिकार, क्षेत्राधिकार भारत सरकार का था ना, टुकड़े टुकड़े में रो रो के इसलिए तो वो कह रहे हैं कि आप लोग सिलेक्टिव होते हैं। अगर हमारे देश में किसी मुस्लिम की मौत हो जाती है, जो कि बहुत दुखदाई होगा, इसी तरीके से डिबेट करूंगा, लेकिन उस पर आप लोग हल्ला करेंगे, लेकिन हिंदू होगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो दूसरे देश का मामला है, फिर मानवाधिकार भी नहीं है, ह्यूमन राइट्स भी नहीं है, सेक्युलर गैंग चुप है। लेकिन भरतदा एक चीज और है, मैं तुरंत आ रहा हूं नाजिया। भरतदा पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप लोग देश के दुश्मन हैं। मैं बताता हूं वो कहना क्या चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब राहुल जी बाहर जाते हैं तो राहुल जी बाहर जाकर पहले बताते हैं कि एजेंसी सारी खराब हो चुकी है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, माइनॉरिटीज खतरे में। ये बातें कही गई हैं, ये आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं कही गई, माइनॉरिटीज खतरे में। तो जब बाहर ग्लोबली देश की तरह से नहीं विदेशी तरह से राहुल जी जाकर ये सारी बातें करते हैं, तो बांग्लादेश जैसा देश कल अगर हम किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाएं, वैसे तो नहीं जाना चाहिए। मेरे देश, मेरा हिंदू, मेरा भाई, हम बताएंगे इस मर्ज की दवा क्या है। लेकिन फिर भी चलिए, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर होते हैं जो मैं नहीं समझता, आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल से आप समझते हैं, लेकिन वो वहां पर वही इमेज बताएंगे कि देखिए भारत हमें क्या बता रहा है अल्पसंख्यकों के बारे में। यहां तो खुद लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहा है कि अल्पसंख्यक इज नॉट सेफ। ठीक है, अब इसका जवाब दूं मैं प्लीज रोहित जी। बोलिए बोलिए भरत। बहुत खतरे में अल्पसंख्यक बहुत खतरे में, पता है कैसे? कैसे? इनकी ही पार्टी में एक इनके साथी हैं अजित पवार जी। हाँ। नाम तो जानते होंगे, सुने होंगे आप। दादा कैसे नहीं उप सुना? मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र की। डिप्टी उनके एक मुंबई इकाई के एक अध्यक्ष हैं नवाब मलिक जी। आई नो। भाजपा ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हम उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि वो मुसलमान है। तो खतरे में नहीं है क्या? क्या खतरे में नहीं है क्या भाई मुसलमान? इनके साथी को जब ये नहीं छोड़ रहे हैं, नवाब मलिक को नहीं छोड़ रहे हैं, अपने इतने मुसलमान हमारे पार्टी में हैं, इसलिए गठबंधन नहीं करेंगे। मुसलमान हमारे, ये हो गई पॉलिटिकल व्यू। मुसलमान है भरतदा, ये पॉलिटिकल व्यू हो गया। अब ये थोड़ी है वो कह रहे हैं कि उज्ज्वला में सिलेंडर मुसलमानों को नहीं मिलेगा, ये तो नहीं कह रहे ना वो। नहीं पहले मेरे इस बात आपको जवाब दिया। शुभेंदु जी कहते ना, बताए शुभेंदु जी, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए आप उनसे के साथ राहुल जी कह रहे बिल्कुल ठीक है। शुभेंदु जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। नाजिया प्लीज, नाजिया
नाजिया, अब नाजिया से एक बार बात कर लो, फिर तुरंत आप लोगों के पास आ रहा हूं। नाजिया, मैं ना मतलब क्या है कि आपको भी देखता हूं, हम लोग सोशल लोग हैं, देखना पड़ता है सोशल मीडिया पर भी। अभी कुछ वक्त पहले मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया, कल एक ऐसी डिबेट सजी थी, मेरे जैसा कोई एंकर था, आप जैसे शानदार लोग थे, एक प्रवक्ता ने पैगंबर मोहम्मद जी के लिए कुछ टिप्पणी कर दी थी, तो जितने मुस्लिम देश हैं सब ने, मैं नाम नहीं ले रहा, बाकी सब समझ चुके, उनको पार्टी से भी निकाल दिया, सर तन से जुदा के नारे भी लग गए, और जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, खाड़ी देश है, सबने भारत को एक लेटर लिख दिया था, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख दिया था, भारत सरकार को लेटर लिख दिया था, विदेश मंत्रालय को लेटर लिख दिया था कि ये क्या कह दिया। ठीक है, हमने भी कंडेम किया, भाई किसी की आस्था के बारे में आप ऐसा ना बोलें, लेकिन अब जब हम 80-90 करोड़ खुद हिंदू हैं, भारतीय हैं, हिंदू राष्ट्र की बात खुद मैं नहीं कह रहा, दुबे जी कह रहे जो समाजवादी पार्टी के हैं कि बस घोषित नहीं हुआ है हिंदू राष्ट्र ही, बावजूद इसके हम लोगों का कोई प्रेशर नहीं, मतलब हिंदू सहनशील है इसलिए सहता रहेगा ना, जो हमारी ताकत होनी चाहिए वो हमारी कमजोरी हो गई है क्या नाजिया? रोहित जी, मैंने तो श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा है, धर्मो रक्षते रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हालांकि मैं तो अभी सीख रही हूँ संस्कृत। दूसरी बात कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो कह रहे थे कि उस वक्त इंदिरा गांधी जी को जो सही लगा वो उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो उस वक्त इंदिरा गांधी जी के जमाने में कोई उनकी अम्मा का जहेज भारत नहीं था, और अभी फिलहाल सोनिया एंटोनियो जी का जहेज नहीं है भारत, और प्रियंका वाड्रा जी का कोई पर्सनल मायका नहीं है भारत। जो इन लोगों को जो जैसा सही लगेगा वैसा वैसा ये लोग कर लेंगे। अगर इस देश की सरकार पहले जो चलती थी और अब जो चल रही है, वो भारत की सबसे बड़ी मेजॉरिटी में 79% हिंदू टैक्स पे करता है। ये जो मुसलमान रेड़ियां लगाते हैं और मुस्लिम गलियों में जो कबाब सीख में लगाते हैं, ये टैक्स नहीं पे करते हैं। ये जो कुरान की किताबें जो बेचते हैं, ये टैक्स नहीं पे करते हैं। दूसरी बात आती है कि आपने नुपुर के बारे में बात किया है, उसने किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं किया था। उसने सही कहा था, बुर्राक उड़ता हुआ घोड़ा हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि उसमें उड़ा जाता था। इसमें जो एक प्रोपेगेंडा बना करके कन्हैया का सर तन से जुदा किया गया। आप सोचिए कितना बड़ा विडंबना और कितनी बड़ा दुर्भाग्य है कि एक संवैधानिक देश में कन्हैया को इस्लामिक सजा मिली है। तीसरी बात आती है कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है तो इनका तो लुंगी डांस स्टार्ट हो जाता है। जब यूसीसी की बात आती है, जो खुद अंबेडकर जी ने आर्टिकल 44 में लिखा है संविधान के कि जितनी जल्द हो वो देश में लागू किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, तो इनका लुंगी डांस स्टार्ट हो जाता है। आप सोचिए कि 2015 से 2017 तक मैंने कितनी ह्यूमिलिएशन का सामना किया जब मैं देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन कर रही थी। और अभी हालिया में जब पश्चिम बंगाल में मैंने मुसलमान बेटियों के क्लास 12 तक को मैंडेटरी करवाने के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला माननीय कैलकाटा हाई कोर्ट में, तब भी मुसलमानों ने मुझे मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की और मेरे ऊपर 71 FIR हेट स्पीचेस के एक दिन में रजिस्टर हुए कि मैंने क्यों कहा कि मुसलमान बेटियां HS तक पढ़ ले, हायर सेकेंडरी तक पढ़ ले, तब उनका निकाह हो। कैन यू इमेजिन? आज भी इस देश में मुसलमान बेटियों को मस्जिद अल्लाह के घर में जाने नहीं दिया जाता है। क्यों? हम नापाक है क्या? मैं मुसलमान नहीं हूं क्या? अभी इन्होंने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि मुसलमानों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। भाई अभी आदरणीय प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ दरगाह, जहां पर 1992 में न्यूड फोटोशूट हुआ था, मास रेप हुआ था हिंदू बच्चियों का, वहां उन्होंने चादर भिजवाया। हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब जा करके चादर अपने काफिले के साथ चढ़ाकर आए हैं उस अपवित्र जगह पर जहां पर हिंदू बच्चियों की सांसें टूटी हैं, जहां पर उनको निर्वस्त्र किया गया, जिनके मुजाबिर आज भी जेल में अरेस्टेड है। उस जगह पर किरण रिजिजू जाकर के चादर चढ़ा करके आते हैं। इससे ज्यादा और क्या मुसलमानों से प्यार करेंगे? दूसरी बात आती है, APJ अब्दुल कलाम मुसलमान ही थे, मुसलमान ही थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उनको देश का राष्ट्रपति बनाया। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनको इतने बड़े भारत के अवार्ड से किसने नवाजा? यही मोदी की सरकार ने। और आज मोदी की सरकार में जिसको देश के राष्ट्रपति के घर पे बुला करके इज्जत अफजाई की जा रही है, उसमें से अधिकतर मुसलमान होते हैं। पहले की तरह नहीं है कि आ जाओ राजीव तुम खुद से खुद को अवार्ड दे दो, आ जाओ इंदिरा तुम खुद से खुद को अवार्ड दे दो, आ जाओ नेहरू तुम खुद से खुद को अवार्ड दे दो। नहीं, आज जो अवार्ड मिलता है, आज जो इज्जत मिलती है, वो नंगे पैर आते हैं लोग, आदिवासी लोग आते हैं, दलित लोग आते हैं, और वो पुराने इतिहास के पन्नों को खोल करके वो मुसलमान युवा आते हैं जिन्होंने अपनी जान
इज्जत अफजाई दी जा रही है। मुसलमानों से जितनी मोहब्बत मोदी को है उतनी मोहब्बत कभी ना इंदिरा को थी ना नेहरू को थी। मोदी ने बोला एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर लो, पर मोदी ने ये नहीं बोला कि डॉक्टर तुम स्लाइन चढ़ाने की जगह आरडीएफ फोड़ो, तुम कंप्यूटर लेकर के साइंस पढ़ो। तो यही तो प्रॉब्लम है ना नाजिया, प्रॉब्लम ही यही है। कुछ मत कहो, अगर कुछ करते हो तो आप अल्पसंख्यकों के विरोधी हो, मुसलमान के विरोधी हो। दूसरी तरफ जो हमारा विपक्ष है वो कुछ कहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हिंदू मौत का रोना वो रोएंगे तो उनको शायद सांप्रदायिक कह दिया जाएगा, वो सेक्युलर चादर जो ओढ़ी हुई है वो उस पर दाग पड़ जाएगा, और दाग उनके लिए ये वाला अच्छा नहीं है। आप जानते हैं दीपू दास और अमृत मंडल, अभी कितने और ऐसे हिंदू परिवार होंगे जो एक एक सांस किस तरीके से ले रहे होंगे, शायद आप और हम उनकी मनोदशा को समझ भी नहीं सकते। दुबे जी में सीधा आपके पास आ गए, मेरे साथ नाजिया भी हैं, दुबे जी हैं, मेरे साथ अवस्थी साहब हैं, भरत सिंह साहब भी मेरे साथ हैं। लेकिन दुबे जी प्लीज़, आप क्योंकि बहुत अच्छी बात करें, दुबे हैं आप, लोग आपको सुन रहे हैं, है ना, तो आप मुझे बताइए कि अब यहाँ से करना क्या चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक अच्छे हेल्दी माहौल में बात करते हैं ना। अवस्थी साहब को कुछ अच्छी टिप्स अगर मिल जाएंगी तो अवस्थी जी आगे भेजेंगे ना, आप दे तो सही अच्छी टिप्स। हमने तो यहाँ ऐसा कोई है जिसने ऐसा बोला हो कि नहीं उनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बता दो। 4 पैनल में है, लेकिन अवस्थी जी की परिस्थिति में समझ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। खैर वो उनका लेकिन इंटरनल मैटर है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा इंटरफियर नहीं करूंगा। मैं तो अपनी बात कहूंगा कि हमारी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि जो भी अमानवीय व्यवहार वहाँ हो रहा है हिंदुओं के साथ वो गलत है, सरकार को इंटरफियर करना चाहिए। अगर उसको अलग कर 2 पार्ट करने की भी वो हो तो 2 पार्ट करिए, या कैसे भी करके आप इस परिस्थिति को क्रिएट करिए कि वहाँ हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो ना एक्शन हो जाना चाहिए। मैं अवस्थी जी तुरंत आ रहा हूँ। इस बीच आपने जिक्र किया था ना रणधीर जायसवाल साहब ने कुछ कहा, मैं आपको बता दूं। आ रहा हूँ दुबे जी, एक बार रणधीर जायसवाल साहब ने क्या कुछ कहा, एक बार वो पहले सुन लेते हैं, सुनिए। We are all aware of the recent developments in Bangladesh. We have been closely following them, and as far as law and order situation is concerned, I have been apprising you from time to time as to what our position has been or should be and is today. The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians and Buddhists, at the hands of extremists is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. Over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government. These incidents cannot be brushed aside as mere media exaggerations or dismissed as political violence. दुबे जी 30 सेकंड दे रहा हूं, दुबे जी 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिए। नहीं, इसके साथ मैं आज बहुत महत्वपूर्ण घटना, क्योंकि लगातार वो सोशल मीडिया पे है, जब हिंदुस्तान में दलित बेटी के साथ अन्याय हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक दलित को उसको बचा रही है। आप भी समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप खुलकर बोलिए ना, कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको जमानत कोर्ट से मिली, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जा रही है, ये न्यायपालिका दादा बचाने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी। ये कैसे कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आप सोचिए तो वहाँ तो हमारा, चलो यहाँ तो कोर्ट का सिस्टम है दा, इस पर भी बहस चल रही है, लेकिन वहाँ दा इस पर भी बहस चल रही है। कोर्ट का सिस्टम है, न्यायपालिका है वो। हाई कोर्ट ने कुछ कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट गई ना, सीबीआई, बात होगी उस पर भी। अवस्थी जी 30 सेकंड दे पाऊंगा। ये तो नहीं, तो आप ही फैसला सुना दीजिए। चलिए अवस्थी जी आप मत बोलिए, अवस्थी जी आप, दुबे जी फैसला सुना दीजिए। मैं उन्नाव केस की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ फिर बताइए, सुनाइए फैसला, बताइए कौन सा मामला की बात कर रहे हैं। 30 सेकंड, आज कोई नहीं बोलेगा। मैं उन्नाव तो चल ही रहा है। उन्नाव में तो हमने कल भी चर्चा किया था। केस जो है वो जो सांसद है, आप सोचिए उस पर संगीन आरोप है, सरकार उसको लगातार बचा रही है। मैं वो बोल रहा हूँ, वो बेचारी लड़की स्विट्जरलैंड में है, तो सोचिए दलित लड़की कितने मतलब फाइट कर रही है। ठीक है अवस्थी जी प्लीज, इस पर मैं अलग से डिबेट करूंगा। अवस्थी जी 30 सेकंड। जब भी इस विषय पे डिबेट का हो हमको बुलाइएगा। डन, मैंने बोल दिया। हाँ आज मैं ये कहता हूँ, बोलिए,
यहाँ से जाइए, हाँ। अखिलेश जी को फोन करिएगा निकलते ही चैनल की डिबेट के बाद, और बोलिए कि ये लिखें जो आप कह रहे हो कि हमारे लोग कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक बार लिख तो दें, एक बार बोल तो दें, या चैनल पे कोई बाइट मिल जाए हमको। रोहित जी भेज देंगे किसी लड़के को जो माइक लगा देगा उनके आगे। ठीक है, कोई चैनल के सामने बोल दे। ठीक है, और क्या चाहिए आपको? आप नहीं कह रहे, आपको चैनल में डिबेट में अपने आप को जस्टिफाई करना है, इसलिए आप बोल रहे हो। यही आपकी दिक्कत है, यही बड़ी दिक्कत है। इनके नेता कुछ नहीं कह रहे। बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी कोने में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है तो भारत सरकार साथ है कि नहीं है? अवस्थी जी कंक्लूड करना है मुझे। बिल्कुल है ना? एक्शन होगा, डन। भरत जी प्लीज, 30 सेकंड ही दे पाऊंगा भरत जी। देखिए रोहित भाई, जो अपने देश के हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते, 2 साल तक मणिपुर जलता रहा, मणिपुर में मारे गए हिंदू भाई बहन, किस तरह से घटनाएं घटी वो पूरा देश ने देखा। जब अपने देश के हिंदू सुरक्षित नहीं है, अपने देश के हिंदुओं को नहीं बचा सकती है भाजपा, तो वो जाके बांग्लादेश में क्या करेगी? अपने भाइयों को क्या बचाएगी? इस पे मंथन चिंतन कीजिए अवस्थी जी। नाजिया जी 30 सेकंड में प्लीज कंक्लूड कीजिए, वक्त इतनी इजाजत दे रहा। नाजिया जी यहाँ से आगे क्या? यहाँ से आगे क्या? विपक्ष तो नहीं कहेगा, आप बता चुके हैं, विपक्ष नहीं कहेगा कुछ, विपक्ष नहीं कहेगा क्योंकि सांप्रदायिकता कहेगा, विपक्ष साथ में खड़ा है, विपक्ष साथ में भी खड़ा है। चलिए नाजिया प्लीज, आप तो लड़ो तो सही, जाओ तो सही, करो तो सही। ठीक है नाजिया, पर हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। ओके नाजिया विल कंक्लूड माय शो। नाजिया प्लीज। अगर वाकई में कांग्रेस को हिंदुओं से इतना प्यार होता तो भगवान राम को काल्पनिक नहीं बोलते। एनीवेज ये धार्मिक बात है। और जब कश्मीर में हिंदू जेनोसाइड हो रहा था तो फारूक अब्दुल्ला जो है वजीर, हमें पता है हिंदुओं, हमें पता है, नहीं कर रहे होते और शीरमियां नहीं बांट रहे होते, तो आप पहले अपने भाजपा की बी टीम बन के जो काम करना है वो करते रहिए। आपके जो है मुंह में ना धागा छिला, मुंह बंद हो जाता है जब शुभेंदु जी बोलते हैं। जब हम बोलेंगे, डोली जी बोलेंगे, तब आप जो है चाव 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 करेंगी। डायस्पोरा पे उनको क्या डिसीजन लेना है? जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा पर इसी भाजपा की सरकार ने ही हमेशा अच्छा कार्य किया है और भाजपा की सरकार ने लिया बहुत। I'm just telling कि जो घटनाक्रम घट रहा है वो तो अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। और वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है भरत, मैं वापस मन सजाऊंगा, लेकिन आज इतनी इजाजत दे रहा है वक्त मुझे। थैंक यू सो मच, आप जुड़े। नाजिया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। दुबे जी आप जुड़े, अवस्थी जी इट्स अ प्लेजर।